स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। एक बार अवश्य पधारें या यूट्यूब पर इस वीडियो को देखें। स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम की एक ऐसी अद्वितीय संस्था है जहां लाचार, बीमार संतों एवं गरीबों का पूर्ण निःशुल्क ऑपरेशन, उपचार, भोजन, वस्त्र सभी सेवाएं संपन्न कराई जाती हैं। आइए एक बार ज़रूर आप देखें मामा नारायण दास जी मामा जी महाराज का लेख, श्री राजकुमार दास जी महाराज का आशीर्वाद, स्वामी श्री रामभूषण दास जी महाराज का आशीर्वाद। सामने आप बंदर का दर्शन कर रहे हैं। ये अयोध्या धाम के बंदर हैं, राम जी की सेना के सैनिक हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक। इनकी बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम आप रोजाना श्री ब्रह्म चेतन जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है नाम के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता। भगवान के नाम के प्रति हमारा प्रेम क्यों नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। इतने साल बीत गए फिर भी ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ रामदास जैसे महान संतों के नाम हमारे स्मरण में हैं। इसका सही कारण यह है कि उनका नाम के प्रेम था। इन सभी संतों के वचनों, वाणी पर हम दृढ़ विश्वास रखते हैं। हमें ऐसा भी लगता है कि हमारा भी उन्हीं की तरह नाम के प्रति प्रेम हो, किंतु वैसा प्रेम हमारे मन में क्यों नहीं पैदा होता, इसका हमें विचार करना चाहिए। उस नाम को उपमा देते हुए उन्होंने कहा कि वह अमृत से भी अधिक मधुर है। नाम को अमृत की उपमा देते समय हम यह मानते हैं कि अमृत से बढ़कर और कोई बात है ही नहीं, तो फिर उस नाम के प्रति हमारे मन में प्रेम क्यों नहीं होता। अतः यह सच है कि नाम के विरोध में कोई बात जरूर आती होगी। जिस प्रकार हमारे मुंह में शक्कर डालने पर यदि वह हमें मीठी नहीं लगती तो उसका दोष शक्कर का नहीं बल्कि हमारा ही, हमारे मुंह में स्वाद ही नहीं, ऐसा हम मानते हैं। वैसे ही नाम के प्रति हमारे मन में प्रेम निर्माण नहीं होता हो तो यह खास बात तो यह है कि वह दोष हमारा ही है। नाम के प्रति रुचि या प्रेम निर्माण नहीं होता, इसलिए कुछ लोग अलग अलग बहाने करते हैं या अड़चने बताते हैं। किसी से पूछा कि नाम के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता, तो वह कहता है कि मेरा विवाह नहीं हुआ। विवाह होने पर बाल बच्चे होंगे, गृहस्थी ठीक ढंग से होगी, फिर नाम के प्रति प्रेम होगा। अरे मैं तो पूछता हूँ कि विवाह हो करके जिन्हें बाल बच्चे हुए हैं उनके मन में नाम के प्रति कितना प्रेम है। कोई कहता है पैसा नहीं है इसलिए गृहस्थी कैसे निभेगी, इसकी चिंता है, अतः नाम के प्रति प्रेम निर्माण नहीं होता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिनके पास खूब धन है, ऐसे कितने लखपतियों के मन में भी नाम के प्रति रुचि है। कोई कहता है गृहस्थी में बाल बच्चे, बीमारी, खेती बाड़ी, इससे परेशानी होती है इसलिए नाम से प्रेम नहीं होता। तो कोई कहता है कि गृहस्थी में मैं अब ऊब गया हूँ, मैं अब सन्यासी बनूँगा, तब मुझ में नाम से प्रेम पैदा होगा। तो कोई गृहस्थी के अत्यधिक दुख से आत्महत्या करने की सोचता है। इस प्रकार जो स्थिति में है उस स्थिति को नाम स्मरण के लिए बाधा ही बताता है। क्या हम सचमुच ऐसा कभी सोचते हैं कि नाम के प्रति प्रेम निर्माण न होने के लिए परिस्थिति ही कारण है? नाम के प्रति प्रेम निर्माण न होने के लिए यदि असली कारण कोई है तो वह है हमें मन से ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान हमें प्राप्त हों। हमें ऐसा लगना ही कि हमें भगवान प्राप्त हो तो वास्तव में भाग्य का लक्षण है। कि तुम्हें यदि सत्य से ऐसा लगे कि हमें भगवान प्राप्त हों तो इस इच्छा में भी उनकी उपलब्धि का मार्ग दिखाई देता है। भगवान के नाम के लिए प्रेम मांगे।
भगवान से क्या मांगे कि आपके नाम के प्रति हमारा प्रेम हो, रुचि हो। भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो क्या मांगो, तुम के नाम के प्रति प्रेम मांगो, दूसरा कुछ मत मांगो। भगवान से मांगते समय गलती नहीं होनी चाहिए। किसी अध्यापक ने छात्र को साल भर अच्छे ढंग से पढ़ाया, परीक्षा के समय अंदाज से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे यह भी बताया, उसके उत्तर में भी कह रखे, लेकिन जब परीक्षक परीक्षा लेने के लिए उपस्थित होते हैं तब उत्तर तो छात्रों को ही देने पड़ते हैं। वहाँ उस वक्त अध्यापक उपस्थित होंगे, छात्र गलत उत्तर देंगे तो भी अध्यापक कुछ भी नहीं कह सकते। बस वैसी ही मेरी स्थिति है। भगवान से कुछ मांगने का काम तो तुम्हें ही करना है, अतः तब तुम अपनी कोई गलती मत करो, इसलिए मैं आपको इशारा दे रहा हूँ। किसी भी तरह की परिस्थिति हो तो भी भगवान का स्मरण करो। ऐसी स्थिति में भली बुरी बातों का मन पर कम असर होता है। मनुष्य संकट आने पर घबराता है, परंतु जो परमेश्वर का अस्तित्व मानते हैं उन्हें घबराना उचित नहीं। किसी बालक का पिता सिर के ऊपर से ओढ़न लेकर हवा खड़ा करता है तो बालक डरता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ओढ़न के भीतर अपने पिता ही हैं तो बालक डरता नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में रखे कि अपने बारे में घटने वाली भली बुरी बातें ईश्वर या अपनी गुरु की इच्छा से होती हैं, तब उसे डर नहीं लगेगा या दुख भी नहीं होगा। वैसे ही अच्छी बातें भी घटेंगी तो भी असीम आनंद नहीं होगा। इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करें। अपनी इच्छा के अनुकूल सभी बातें होने पर ऐसा नहीं होता कि सुख होगा ही। कभी कभी अपनी इच्छा के विपरीत होने पर भी बाद में ऐसा लगता है जो कुछ हुआ सो अच्छा ही हुआ। अतः यह सत्य है कि किसी की भी बात का दुख सुख तत्काल नहीं समझता, इसलिए कुछ समय रुककर सुख या दुख माने। ऋण चुकाने पर जैसे हमें प्रसन्नता होती है, वैसे ही देह दर्द भोगते समय होनी चाहिए। दुर्भाग्य को टालने का मतलब है लोगों का कर्ज अदा न करना। अहंकार और दुर्भाग्य का विनाश एक साथ होता है। कुंती ने ऐसा वर भगवान से मांगा था कि हे भगवान, दुर्भाग्य से निर्माण होने वाले दुख का दोष तुम्हारी ओर नहीं। यदि दुर्भाग्य के कारण होने वाले दुख से तुम्हारा अनुसंधान बना रहता तो मुझे अजन्म में हमेशा दुखी रखो। इस वरदान का मर्म ध्यान से रखो, तदनुसार व्यवहार करो। हर हालत में अनुसंधान में रहने का प्रयास करो। निरंतर भगवान का स्मरण याद रहे। दुख सुख तो अपने कर्मों के द्वारा आता रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता, पर भगवान नाम की कृपा रखने से वो भी दर्द कम हो जाता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।